बच्चे का ध्यान कौन रखता है? बच्चे का ध्यान रखती है उनकी माँ, पर माँ का ध्यान कौन रखता है? मैक्योर हॉस्पिटल। भाई आपके गुलाटी ब्रदर्स कैंपी और रितेश आज पहुंच चुके हैं माँ और बच्चा दोनों की जहाँ पे सबसे होती है ज़बरदस्त केयर वो हॉस्पिटल में। इसका नाम है मैक्योर। तो आइए इस हॉस्पिटल को देखते हैं। तो आपको पता ही है, बच्चे और माँ का ध्यान रखने के लिए आपको नहीं जाना कहीं और जब आपके पास है मैक्योर। तो मैक्योर के एमडी एंड co-founder हमारे साथ हैं। सर वेलकम सर, आपका इंट्रोडक्शन टेली एनसीआर के लिए। Right. I'm Dr. Sanjay K. Jain. I'm a co-founder and medical director of Macure Hospital. तो जैन सर हमारा ना सबसे सिंपल क्वेश्चन है। उसमें तो आपका हॉस्पिटल बहुत ब्यूटीफुल है, Thank you. वाइब है इसमें, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके मेरा मन कर गया मैं शादी कर लूँ और फैमिली बना लूँ। Wow. तो सर ये मैक्योर हॉस्पिटल बनाने के पीछे क्या वो आइडिया था कि आपने कहा ये हॉस्पिटल तैयार स्टार्ट करते हैं? बेसिकली मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में। हमारा ऑलरेडी एक हॉस्पिटल था पहले, जो हम ऑलरेडी आस्था हॉस्पिटल के नाम से चला रहे थे, सिटीजन विकासपुरी। सो बेसिकली हमें ये समझ में आया है कि हमें एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहिए जैसे कि पेशेंट को बहुत सारी मिथ होती है कि उन्हें लगता है कि वो प्रेगनेंसी को बीमारी तरह लेते हैं। जब बीमारी तरह लेते हैं तो उसके बारे में परेशान होते हैं, टेंस हो जाते हैं। तो वी वांटेड समथिंग कि ऐसी इमेज पेशेंट को दी जाए कि वो उन्हें पेशेंट वाला फील ही ना आए, उन्हें ऐसा लगे कि ये जर्नी एक सेलिब्रेशन की जर्नी है। आज के टाइम में बच्चे एक या दो ही होते हैं, इससे ज़्यादा तो करते नहीं है। बिल्कुल सर। तो जब एक या दो बच्चे होने हैं तो उसको क्यों ना एंजॉय किया जाए उस जर्नी को। और सो वी वांट टू मेक दिस जर्नी एज ए सेलिब्रेशन। इतना एंजॉयमेंट हो इसमें, स्ट्रेस फ्री हो जाएं वो, और उनके लिए कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल हो जो उनसे बात कर सके, उनकी परेशानियों को, उनकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सके। तो मैं तो ये कहूँगा जैसे आपके घर में आपकी दादी नानी होती हैं वो आपका ध्यान रखती हैं, वैसे ही मैक्योर हॉस्पिटल में जैन सर को खुद 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इसी के चलते सर एक चीज़ तो जैसे मैं सिंगल हूँ, बट आपकी हॉस्पिटल की पूरी ओवरऑल वाइब देख के मेरा मन कर गया कि मैं शादी करके फैमिली स्टार्ट कर लूँ। लेकिन मैंने कई पेरेंट्स देखे बड़े घबराए हुए हैं, या जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं अपनी फैमिली बनाते हैं तो बड़ा ना फील करते हैं कि हॉस्पिटल जाते हुए घबराते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? एक्चुअली क्या होता है कि जब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो होते तो बहुत परेशान है, अंदर से टेंस भी होते हैं, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि नहीं वो इतने परेशान नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उन्हें जब कोई कम्युनिकेशन के लिए लोग मिल जाएं, जैसे कोई डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, उनके लिए डाइटिशियन हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लैक्टेशन काउंसलर हैं, जो उनके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो ये कम्युनिकेशन जब होता है तो उनमें अपने ट्रस्ट डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाना शुरू हो जाता है। जब ये कॉन्फिडेंस आता है तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर उनकी जर्नी बड़ी स्मूथ जाती है। तो सर एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एज अ डॉक्टर, आप पेरेंट्स को जो टेंशन लेते रहते हैं उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? मेरी हमेशा पेरेंट्स को सलाह होती है कि आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें। जितना आप स्ट्रेस फ्री होंगे उतना ही बच्चे भी आपके कंफर्टेबल होंगे। आपका स्ट्रेस हमेशा बच्चों पे ज़रूर ट्रांसफ़र होता है। तो जब भी आपको किसी तरह की परेशानी होती है आप हमें मैक्योर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी हैव 24/7 पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। तो हॉस्पिटल भी हमेशा आपको वही चुनना चाहिए जहाँ पे लोग आपको सुने, तो सुन सकें। भाई सुने भी समझे भी। लेकिन जैन सर मेरा ना एक क्वेश्चन था, जैसे आजकल जो मॉडर्न टाइम है इसमें क्या होता है कि खाली फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, आजकल वाइफ होती है प्रेग्नेंट, लेकिन लोग उसे कहते हैं कपल प्रेगनेंसी। राइट। मेल भी उतना ही पार्ट होता है जितना फीमेल। तो जितने भी मेल्स हैं जो फर्स्ट टाइम पापा बन रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस स्पेशल या आपकी तरफ से कि भाई कोई टिप हो? फादर और मदर आजकल जो प्रेगनेंसी है उसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से होता है। और जब वो मैक्योर में हमारे साथ बुक होते हैं और जब पार्ट बनते हैं, फैमिली हमारे साथ जुड़ती है, तो हम दोनों को पूरी तरह से इन्वॉल्व करते हैं इसमें। इस जर्नी में दोनों की ट्रेनिंग होती है, दोनों को समझाई जाती हैं चीज़ें, और दोनों को सेलिब्रेट करने का पूरा चांस देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पति आपकी प्रेगनेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं लेकिन वो घबरा रहे हैं, तो मैक्योर इज द राइट प्लेस। बाकी सर मैक्योर तक कैसे रीच आउट करे, कोई आपकी टीम को कैसे मिले? मैक्योर हॉस्पिटल एक हमारा जनकपुरी में ब्रांच है, और जनकपुरी में एड्रेस है C2/22 जनकपुरी। यहाँ पे नंबर है जो 24/7 अवेलेबल होता है, वो नंबर है 7042174646। दूसरा हॉस्पिटल हमारा द्वारका सेक्टर 13 में है, एग्जैक्टली अपोजिट इस्कॉन टेम्पल। एंड यहाँ पे आप 24/7 जो नंबर है अवेलेबल वो है 9205919001। एंड साथ ही हमारा एक थर्ड हॉस्पिटल आने की तैयारी शुरू हो गई है, एंड वी आर वेरी सून कमिंग इन गुड़गांव ऑल्सो।
भाई खाली आप ही की फैमिली नहीं बढ़ रही है, मैक्योर की फैमिली भी बढ़ती जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर के सारे बच्चे यहीं से होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जी। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और स्पेशल डॉक्टर है, उनके पास चलते हैं। भाई अगर आप अपनी फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली को अब बढ़ाने का सोच रहे हैं, यानी कि आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आपने मैक्योर का नाम तो जरूर सुना होगा। और मैक्योर हॉस्पिटल की एक और को फाउंडर हमारे साथ है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही हॉस्पिटल में। लेकिन मैम आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। हाय, आई एम डॉक्टर गीता जैन। मैं को फाउंडर, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ एट मैक्योर हॉस्पिटल। आपने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुना होगा, मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक ही डॉक्टर में इतना कुछ मिल रहा है आपको, बताओ। थैंक यू सो मच। मैम एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन था कि आज के टाइम में ना मैम बहुत मॉडर्न टाइम है, सबका ध्यान है कि मैं करियर बना लूँ, लाइफ को सेट कर लूँ, उसके बाद शादी करेंगे, सेटल होंगे। चलो वो भी हो गए, 30+ हो गए हैं। अब थोड़ा सा एक दूसरे को जाना पहचाना, 32 तक हम पहुँच गए। अब करनी है फैमिली स्टार्ट, लेकिन नेचुरल प्रोसेस में मैम प्रॉब्लम आ रही है। तो एक चीज़ इसके हम बारे में सुनते हैं, IVF, क्या वो मैक्योर हमें ऑफर करता है? एक्चुअली आजकल बहुत लेट मैरिजेस और लेट प्रेगनेंसी प्लानिंग की वजह से इश्यूज तो आ रहे हैं, और इसीलिए IVF एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो जाता है। आजकल नेचुरल कंसेप्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम मैक्योर में IVF करते हैं एंड जैसे बहुत लेट कंसेप्शन के टाइम पे कभी कभी एग्स नहीं बनते हैं, लेडी के एग्स बनना मुश्किल हो जाता है ओवरीज में, तो उसमें हम डोनर एग्स का भी एक ऑल्टरनेटिव रखते हैं। या फिर एक और तरीका होता है, अगर डोनर एग्स पे नहीं जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा तरीका है कि आप चाहे आप लेट कंसेप्शन करें, आप पहले एग फ्रीजिंग करा सकते हैं। एक बहुत या बहुत यंग एज में अपने एग्स को फ्रीज करा लें और वो आपके फ्रोजन रहेंगे एग्स, यंग एग्स हैं जिनसे कंसेप्शन के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, तो आप बाद में वो यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रेगनेंसी। बाद में आपके क्योंकि एग्स बनेंगे नहीं, तो ये आपको हेल्प करेगा वहाँ। मतलब करियर पे आप फुल ऑन ध्यान दे सकते हैं Absolutely. मैक्योर के साथ, क्योंकि आपके एग्स हो जाएंगे फ्रीज। लेकिन मैम एक चीज़ और है, जैसे अब ये IVF तो आपने बता दिया हो जाएगा, मैक्योर ऑफर भी करता है, लेकिन ये कितना सेफ है? क्या ये मतलब विमेन की बॉडी पे कोई हार्म नहीं करता? आजकल जो IVF के प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं हार्म, वो बहुत बहुत सेफ हैं। इंजेक्शंस बहुत कम डोज के लगाने पड़ते हैं, प्रोसीजर्स बहुत फुल प्रूफ हो गए हैं, पेनलेस हो गए हैं, तो बहुत इजी है, बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। माँ बच्चा दोनों Very एकदम सेफ, इन very सेफ हैंड्स। हाँ, एब्सोल्युटली। एंड बेबी बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे एक आम प्रेगनेंसी में होता है वैसे ही बेबी होता है। तो प्रेगनेंसी को लेके किसी भी चीज की स्ट्रेस है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, दी वन आंसर इज मैक्योर हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड केयर, जो कि द्वारका में है, जनकपुरी में, बहुत जल्द गुड़गांव में भी आने वाले हैं मैम। और जाते जाते मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि बाकी मैटरनिटी हॉस्पिटल से मैक्योर हॉस्पिटल कैसे अलग है? मैक्योर हॉस्पिटल में बेस्ट थिंग इज कि हम हमेशा पेशेंट के साथ रहते हैं, मदर्स के साथ, रादर वी डोंट कॉल देम पेशेंट्स, मदर्स के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी, पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी और बच्चों की पूरी जर्नी में हम उनके साथ हैं। कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो चाहे सिंपल प्रेगनेंसी हो, हम यहाँ पेनलेस डिलीवरी भी करते हैं। हम पर्सनल टच पेशेंट को देते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो अगर आप सच्ची में प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, एक बार तो मैं कहूँगा कि एक बार आके एक्सपीरियंस जरूर करें, आपको प्यार हो जाएगा मैक्योर हॉस्पिटल से। मैक्योर हॉस्पिटल इज ऑलवेज विद यू। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना Thank you टाइम so दिया much. हमको। भाई मैं तो यही कहूँगा, मैक्योर प्रेगनेंसी में आपके साथ और प्रेगनेंसी के बाद भी आपके साथ है। थैंक यू। से चीज आप कहोगे यार मैं हॉस्पिटल से एकदम किसी स्टूडियो में कैसे आ गया, तो वी हैव मैक्योर हॉस्पिटल के पास एक जबरदस्त स्टूडियो है जहां पे आप अपनी प्रेगनेंसी को अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेशन भी कर सकते हो। आ जाओ। ओ भाई, यहाँ पे आप सेलिब्रेट करेंगे, खाली डिलीवर नहीं करेंगे, आप मेमोरीज बनाएंगे इतने बड़े स्टूडियो में। आपकी पोस्ट प्री हर डिलीवरी की, हर चीज की मेमोरी बनती है। बच्चे का ख्याल रखने के लिए और मम्मी का ख्याल रखने के लिए द क्वालिटी, द लग्जूरियस रूम दे हैव, ये है जी। इधर मम्मी, इधर पापा, उधर बेबी, इधर आपकी फैमिली कंप्लीट जी। और ये जो रूम आप देख रहे हैं, दिस इज LDR, लेबर डिलीवरी एंड रिकवरी रूम। भाई ये वो रूम है जहाँ पे होती है नॉर्मल डिलीवरी, और साथ में रह सकता है एक अटेंडेंट भी, यानी कि पापा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, मौसी, जो हो सबसे क्लोज मम्मी के, वो मैं यहाँ पे रहेगा। समझ गए आप? और ये है
है जी यहाँ का स्वीट रूम, जहाँ पर पेशेंट और अटेंडेंट के लिए अलग अलग जगह है। अगर पेशेंट डिस्टर्ब होता है तो अटेंडेंट वहाँ पे सो सकते हैं। एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ द रूम, द व्यू ऑफ द रूम यार। मैं तो यही कहूँगा भाई, जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है, एंड दैट इज ब्लेसिंग। तो भैया ठाकुर जी से बड़ी ब्लेसिंग कौन देगा? इस्कॉन टेम्पल आपके सामने है। सारे मिलके बोलेगी राधे 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 राधे, और अपने आप को और अपनी वाइफ को यहाँ पर लेके आए। बहुत ही प्यारा हॉस्पिटल है।